बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। आज का हमारा ये लेक्चर इनपुट और इनपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस के बारे में है। आज हम इनपुट और डिफरेंट किस्म की जो इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा देने के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट की डेफिनेशन को देखते हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो चीज़ भी हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट या डाटा भी कहते हैं। तो अब जो कंप्यूटर को हम दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, हम टेक्स्ट फॉर्म में, हम न्यूमेरिक फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, जो चीज़ जो डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे इनपुट कहा जाता है। और सिर्फ डाटा नहीं, बल्कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जा रही होती हैं, जिनके ऊपर कंप्यूटर परफॉर्म करता है, जिनकी बेस पर कंप्यूटर काम करता है, वो इंस्ट्रक्शन भी इनपुट ही होती हैं। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर एज इनपुट। डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों जो हैं वो इनपुट होती हैं, वो इनपुट कहलाती हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर को दी जाती हैं, कंप्यूटर में इंटर की जाती हैं। इनपुट कैन बी इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। जो हम ये जो इनपुट है ये कंप्यूटर में हम इंटर करते हैं, ये कैसे इंटर करते हैं, कौन सी चीज़ इसके लिए इनको इंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ऐसी हार्डवेयर की डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है हम दे सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपके साथ डाटा की बात की कि डाटा जो है वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, डाटा जो है टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, डाटा जो है इमेज की शक्ल में हो सकता है। तो अब ये जितनी अक़साम का डाटा है ये कंप्यूटर को दिया जाता है, और कंप्यूटर को ये डाटा देने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब पहली डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। थ्रू अ कीबोर्ड बाय टाइपिंग कैरेक्टर्स। कीबोर्ड के ज़रिए से हम जो टाइप करने वाला डाटा होता है, जो टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, जो नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, वो डाटा जो है हम कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को देते हैं। बाय सिलेक्टिंग कमांड्स। अगर हमने कोई कमांड्स देनी है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर को हम कोई कमांड्स देना चाहते हैं, तो ऑन स्क्रीन आइकॉन्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास माउस है, और माउस से मिलती जुलती बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। हम उनके ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स जो हैं कंप्यूटर को दे सकते हैं। बाय प्रेसिंग फिंगर ऑन अ टच स्क्रीन। हमारे पास ऐसी डिवाइसेस भी हैं जिनकी स्क्रीन को टच करते हुए हम कमांड्स देते हैं। तो टच स्क्रीन के ज़रिए से भी कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है। बाय स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के ज़रिए से हम ऑडियो टाइप का डाटा जो है कंप्यूटर को दे सकते हैं। बाय सेंडिंग द इमेज थ्रू अ डिजिटल कैमरा। इमेज टाइप डाटा जो है वो डिजिटल कैमरे के ज़रिए से हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। बाय स्कैनिंग डाटा प्रिंटेड ऑन पेपर थ्रू स्कैनर। और इसी तरह से जो डाटा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पर प्रिंट हुआ होता है, अगर वो डाटा हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्कैनर मौजूद हैं, जिन स्कैनर्स की मदद से वो डाटा हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम रियल टाइप डाटा जो है, रियल लाइफ डाटा जो है कंप्यूटर को देना चाहते हैं और वीडियो की शक्ल में बना के देना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास वीडियो कैमरा है जिसके ज़रिए से वो डाटा हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट डिवाइसेस हैं। इन इनपुट डिवाइसेस को हम वन बाय वन मुख्तसर तौर पर डिस्कस करेंगे। तो आइए अब इन डिवाइसेस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन जो अभी मैं उर्दू में आपको बता चुका, अब इंग्लिश में भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
Any hardware component used to enter data and instruction into the computer is called an input device. कोई भी डिवाइस, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं या जिनके ज़रिए से कंप्यूटर डाटा यूज़र से लेता है, वो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इट टेक्स इनपुट, इट टेक्स से क्या मुराद है? कंप्यूटर। कंप्यूटर इनपुट लेता है, वो इनपुट क्या हो सकती है? डाटा और इंस्ट्रक्शन। डाटा हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं फ्रॉम यूज़र से। तो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से कंप्यूटर यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शन लेता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब ये जो इनपुट डिवाइसेस ये डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रही हैं, तो ये उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके देंगी जिस फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। तो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस मैंने अभी डिस्कस की आपके साथ कि जो है बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, टच पैड है, लाइट पेन है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, डिजिटल कैमरा है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की और उनकी फिगर्स, उनकी शेप्स, उनकी तस्वीर आपके साथ मैंने शेयर कर दी। सबसे पहले हम कीबोर्ड को डिस्कस करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट इज़ मोस्टली यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक टाइप डाटा इनटू द कंप्यूटर। तो ये जो डिवाइस है ये आमतौर पर टेक्स्ट टाइप डाटा और न्यूमेरिक टाइप डाटा जो कि टाइप करके कंप्यूटर को दिया जाता है, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। कीबोर्ड के ज़रिए से हम कमांड्स भी देते हैं, सिर्फ टेक्स्ट टाइप डाटा ही नहीं देते। इसके ज़रिए से हम कर्सर को कंट्रोल भी करते हैं। तो टेक्स्ट टाइप डाटा, न्यूमेरिक टाइप डाटा भी इंटर कर सकते हैं, कमांड्स भी दे सकते हैं, कर्सर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कीबोर्ड जो होता है इसके ऊपर बटन्स होते हैं और उन बटन्स को कीज कहते हैं। बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। और ये जो कीज हैं ये मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स इन पर बने हुए होते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं इनके ऊपर और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। इसके अलावा और कीज भी होती हैं। इट आल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज नॉन एज फंक्शन कीज। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन मोर देन 100 कीज। आमतौर पर जो कीबोर्ड होता है उस पर 100 या 100 से ज़्यादा कीज होती हैं और कीबोर्ड को आमतौर पर क्विटी कीबोर्ड कहते हैं। इसलिए जो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स की पहली लाइन होती है वो लेफ्ट साइड से जो स्टार्ट होती है उस पर QWERTNY लिखा हुआ होता है, यानी ये अल्फ़ाबेट्स की तरतीब होती है उसमें, इसलिए इसको क्विटी कीबोर्ड भी कहते हैं। तो कीबोर्ड जो है इसको अब आज के दौर के अंदर आमतौर पर USB पोर्ट के ज़रिए से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। जो पुराने कंप्यूटर और पुराने सिस्टम थे उनमें सीरियल पोर्ट होती थी और अब यह है USB पोर्ट होती है। तो कीबोर्ड को सिस्टम के साथ USB पोर्ट या सीरियल पोर्ट के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाता है तो फिर हम इसके ज़रिए से कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और कुछ कीबोर्ड जो हैं वो बगैर वायर के भी होते हैं। उन्हें कनेक्ट करने की, उन्हें वायर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। These keyboards enter data into computer through wireless technology। ये वायरलेस होते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से डाटा दिया जाता है जिसमें रेडियो वेव्स हैं, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड लाइट वेव्स हैं इधर। तो ये दो किस्म की टेक्नोलॉजीज जो हैं वायरलेस डाटा देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। These types of keyboards are known as cordless और वायरलेस कीबोर्ड्स। तो जो बगैर वायर के होते हैं उन्हें हम वायरलेस कहते हैं। हमने बात की थी कि कीबोर्ड जो है इसके ऊपर कीज होती हैं और इन कीज को आमतौर पर हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। सबसे ये जो ऊपर कीज होती हैं जिनके ऊपर F1, F2, F3 से लेकर F12 तक लिखा हुआ होता है, इन्हें हम फंक्शंस कीज कहते हैं। दूसरी कीज का
मेन हिस्सा, जो मेन कीबोर्ड जिसको हम कहते हैं, वो ये सेंटर में होता है और ये बड़ा हिस्सा होता है। इसके ऊपर अल्फ़ाबेटिक कीज़, स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं। इसी तरह से एक राइट साइड पे एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसे हम न्यूमेरिक की पैड कहते हैं और ये न्यूमेरिक कीज़ कंटेन करता है। इसके ऊपर 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक कीज़ और अरिथमेटिक सिंबल्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और डॉट का सिंबल मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल कीज़ हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। होम है, एंड है, डेल है और स्केप है। तो ये इन कीज़ को हम एडिशनल कीज़ कहते हैं। एरो कीज़ भी होती हैं। बाज़ लोग कीबोर्ड को 5 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और वो 5वां हिस्सा जो है वो इन एरो कीज़ को कहते हैं। फंक्शन कीज़ मैंने जैसे बताया कि F1 से F12 तक होती हैं और ये टॉप मोस्ट कीज़ होती हैं और ये कीज़ जो हैं मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनका काम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ होता है। तमाम सॉफ्टवेयर में इनका काम सेम नहीं होता। मिसाल के तौर पर F1 जो फंक्शन की है, ये जो है जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं, अमूमी तौर पर ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है हेल्प लेने के लिए, जैसे विंडोज़ है तो आप F1 जब प्रेस करेंगे तो विंडो की हेल्प मिल जाएगी। इस तरह से बाज़ सॉफ्टवेयर्स में F2 की जो है वो सेव करने के लिए यूज़ होती है। पावर पॉइंट में जैसे हमने स्लाइड्स को रन करना है तो F5 की यूज़ होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में ये कीज़ मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और ये 12 कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक। मेन कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड का मेन हिस्सा है जिसके ज़रिए से हम टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं, कैरेक्टर्स टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी टाइप करते हैं और सब स्पेशल कमांड कीज़ भी इसके ऊपर मौजूद होती हैं, जैसे एस्केप है, टैब की है, आल्ट की है, एंटर की है। तो ये कीज़ भी इसी एरिया के अंदर मौजूद होती हैं। फंक्शन ऑफ कमांड कीज़, ये जैसे मैंने बात की एस्केप की, टैब की, कैप्स लॉक की, तो वो उन कीज़ का जो फंक्शन है वो भी सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी कर सकता है। Some of the most commonly used command keys are escape, tab, caps, lock, shift, control, alt, backspace and enter. न्यूमेरिक कीज नाम से जाहिर है कि नंबर पर मुश्तमिल होती हैं। 0 to 9 इनमें डिजिट्स होते हैं और ये आमतौर पर कीबोर्ड के जो है राइट साइड पर मौजूद होती हैं। इसके साथ एक बटन नम लॉक की का भी होता है। आप अगर उसे प्रेस कर दें तो आपका की ये न्यूमेरिक कीपैड जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी फिर ये काम नहीं करता। तो ये जो नम लॉक है ये टॉगल की के तौर पर काम करता है और ये जस्ट लाइक कैलकुलेटर होता है और न्यूमेरिक डाटा देने के लिए हम इस पोर्शन को इस्तेमाल करते हैं। एडिशनल कीबोर्ड या एडिशनल कीज़, keyboards also have some additional keys. Most of these keys are used to move cursor inside the document, जैसे एरो कीज़ हैं, इंसर्ट की है, डिलीट है, होम है, एंड की है, पेज अप, पेज डाउन, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज, विंडोज़। तो ये एडिशनल कीज़ हैं। इन कीज़ के भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ पर्पस हो सकते हैं। अमूमी तौर पर ये कीज़ जो हैं हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर जैसे डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये हम इनमें इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, जो इनपुट डिवाइसेस हैं, उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। अब ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्क्रीन पर जो एक कर्सर, जो एरो की शक्ल में एक कर्सर होता है, जो एक आइकॉन सा नज़र आपको आ रहा होता है, उसे हम पॉइंटर भी कहते हैं और उसे हम कर्सर भी कहते हैं। अब उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। कीबोर्ड में एरो कीज़ इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बाकी हमारे पास और भी बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनमें हमारे पास
कीबोर्ड के अलावा कीबोर्ड पे तो कीबोर्ड असल में टेक्स्ट टाइप इनपुट डिवाइस है, लेकिन उस पे एरो कीज कर्सर को पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अ पॉइंटिंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल अ पॉइंटर कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो पॉइंटर और कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है, उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। एंड गिव कमांड टू द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अ पॉइंटर रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल सिंबल ऑन द स्क्रीन। ये पॉइंटर एक छोटा सा सिंबल होता है जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, आमतौर पर यह एरो की शक्ल में होता है। इट यूजली अपीयर ऑन द स्क्रीन इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये उनकी स्क्रीन पर हमें नजर आता है। जैसे हम विंडो यूज करते हैं, विंडो के अंदर ये जो ये स्क्रीन पर अभी आपके सामने ये कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ये इसको हम पॉइंटर कहते हैं। लोकेशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन चेंजेस एज यू मूव पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे भी ये माउस को मैं हिला रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको ये कर्सर हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। मैं लेफ्ट राइट इसको मूव कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन पर ये लेफ्ट राइट होता हुआ नजर आ रहा होगा। पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट टेक्स्ट। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस जो है टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, या जितने भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए और इसी तरह से प्रोग्राम्स को रन करने के लिए भी ये पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। तो इन पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए से हम डिफरेंट किस्म की कमांड्स जो है वो कंप्यूटर को दे सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस की एग्जांपल्स जो हैं, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक पैड है, लाइट पेन है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम माउस की बात करते हैं। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड गिव कमांड टू द कंप्यूटर। तो दो बातें हमने माउस के फंक्शन की कर दी। एक तो ये कि ये स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा कमांड्स देने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी बात मैं आपको यहाँ एक और भी बता दूं कि ये माउस हम मुख्तलिफ जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर हैं उनमें ड्राइंग्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। टू ड्रॉ इमेज, टू ड्रॉ पिक्चर्स, उनके लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है। और ये तो तकरीबन सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल की जाती है। एज अ यूजर मूव्स माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अच्छा जी, जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं, हम जैसे ही माउस को मूव करेंगे, जैसे ये माउस को मैं लेफ्ट राइट को मूव कर रहा हूं तो स्क्रीन पर आपको कर्सर जो है लेफ्ट और राइट को मूव होता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही मैं फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जब इसको मूव करता हूं तो स्क्रीन पर कर्सर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर जब मैं माउस को मूव करूंगा तो कर्सर आपको स्क्रीन पर मूव होता हुआ नजर आएगा। ये जो माउस हैं, ये आमतौर पर जो है USB पोर्ट के जरिए से आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके ऊपर 2 से 3 बटन होते हैं और एक व्हील होता है। अब ये बटन जो हैं ये कमांड्स देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और व्हील जो है वो कर्सर को या पेज को स्क्रॉल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट आइकन ऑन द स्क्रीन इज सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग लेफ्ट बटन ऑन द माउस। यानी अगर आपने स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, जस्ट उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और कौन सा बटन क्लिक करेंगे? लेफ्ट बटन आप क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है, वो आइकॉन जो है, वो कमांड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, एक्सिक्यूट नहीं। अगर आप उसकी एक्सिक्यूशन करवाना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एक्सिक्यूशन उसकी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करें तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है। Bottom of the mouse is flat and contains a mechanism that detects the movement of the mouse. इसकी जो नीचे वाली साइड होती है, लोअर साइड होती है, वो फ्लैट होती है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि माउस 2 किस्म के होते हैं। अब एक जो है माउस जो है वो लेज़र लाइट, लेज़र बीम उनके नीचे होता है, और कुछ माउस जो है उनके नीचे बॉल होती है। तो ये निचली साइड जो है, ये जो है इसके पास एक मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए से माउस की मूवमेंट को चेक किया जाता है। कमांड्स कैन बी गिवन टू कंप्यूटर वेरी इजीली एंड क्विकली। इनकी मदद से आमतौर पर माउस को हम
कमांड्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स हैं और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर माउस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस मैंने अभी आपको बता दिया कि ये कौन से माउस हैं जी। ऑप्टिकल माउस जिनके नीचे लेज़र लाइट होती है, और मैकेनिकल माउस जिनके नीचे बॉल होती है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, नीचे बॉल उसकी मूव होती है, और बॉल जब मूव होती है तो उसके ज़रिए से वो सेंसर जो है वो डाटा जो है कंप्यूटर के पास भेजता है, और वो उसी तरह से कर्सर स्क्रीन पर मूव करना शुरू कर देता है। तो जिस तरफ को बॉल मूव होगी उसी तरफ को कर्सर स्क्रीन पर मूव होगा। और अब ये आमतौर पर ये अवेलेबल नहीं है, और अब इनका इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। दूसरे माउस जिसे हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं, इनके नीचे लोअर साइड पर बॉल नहीं होती बल्कि लेज़र लाइट होती है। और ये लेज़र लाइट जो है, ये जब हम माउस को लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो ये सिग्नल जो है कंप्यूटर को भेजती है, और जिसके ज़रिए से स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। आखिरी किस्म जो है वो वायरलेस या कॉर्डलेस माउस की है। इन माउस के साथ केबल नहीं होती बल्कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या रेडियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। बाकी ये भी जो है ऑप्टिकल माउस होते हैं, लेकिन ये वायरलेस ऑप्टिकल माउस या वायरलेस कॉर्डलेस माउस होते हैं। काम इनका भी वही है जो मैकेनिकल माउस का है और जो ऑप्टिकल माउस का है। तीसरी जो इनपुट डिवाइस है वो ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि उसमें बॉल जो है लोअर साइड पे होती है, इसमें अपर साइड पर होती है। ये ट्रैक बॉल जो पुराने हमारे पास लैपटॉप हुआ करते थे उन पे हुआ करती थी, और पुराने जो कीबोर्ड होंगे उनमें आपको ये मिल जाएगी, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ही कम है। इसका काम माउस की तरह का ही है, लेकिन अब चूंकि मैंने बताया कि जो मैकेनिकल माउस जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए, क्योंकि मैकेनिकल माउस जो थे उनके लिए हमारे लिए कुछ इश्यूज़ थे। वो इश्यूज़ क्या थे कि स्पेस का, जगह का फ्लैट होना ज़रूरी होता था। अगर जगह फ्लैट ना हो तो माउस जब हम उस पर रख के मूव करते थे तो कभी वो बॉल ज़्यादा मूव कर जाती थी, कभी कम कर जाती थी, तो कर्सर जो है वो स्क्रीन पर सही कंट्रोल नहीं होता था। लिहाजा उस खामी को दूर करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई थी जिसे ट्रैक बॉल कहते थे, और इसकी मदद से भी कर्सर को कंट्रोल किया जाता था, और इससे भी वही काम लिया जाता था जो कि माउस से हम लेते थे। इसके भी टॉप पर दो बटन होते थे, और इसी तरह से एक स्क्रोलिंग बटन होता था। स्क्रोलिंग बटन से वही काम लिया जाता था जो माउस से हम लेते थे, और लेफ्ट और राइट दो बटन होते थे जिनके ज़रिए से हम वही काम लेते थे जो माउस से हम लेफ्ट और राइट का लेते हैं। फ़र्क सिर्फ यही था कि इसमें बॉल टॉप साइड पर थी, और उस बॉल के ज़रिए से हम कर्सर को कंट्रोल करते थे। टच पैड, ये आमतौर पर आपने जो लैपटॉप हैं उनमें देखा होगा कि लैपटॉप में ये फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि ये जो है टच पैड है, ये जो है टच पैड है। आप इस पैड पे जब इन फिंगर को मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट को मूव करेंगे तो कर्सर स्क्रीन पर लेफ्ट को मूव करेगा, राइट को मूव करेंगे तो कर्सर स्क्रीन पर राइट को मूव करेगा। और इसी तरह से आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस तरह से माउस पे आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट करता है, तो आप जस्ट कर्सर को वहाँ ला के आप इस पर एक दफ़ा टच करें तो वो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेगा। 2 दफ़ा टच करेंगे तो डबल क्लिक वाला ये काम करेगा। तो ये टच पैड का काम है। A touchpad is pressure sensitive pointing input device. It is also called trackpad. Like a trackball, a touchpad is also stationary device. Stationary का मतलब ये कि जो हरकत नहीं करती, जो डिवाइस खुद नहीं हिलती, यानी डिवाइस एक ही जगह पर मौजूद है, but it has no moving parts. It is a small flat surface or sensitive pad over which a user slides his or her fingers to move the pointer on the screen. As the user slides his or her finger on flat surface of touchpad, pointers moves on the screen. Some touchpads have one or more buttons around the edge of the pad. These buttons work like a mouse buttons.
Some touchpad have no button. On most touchpad, user can tap the pad surface to initiate mouse operations such as clicking. ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर ली, आपको बता दी कि अगर तो बटन दिए हुए हैं तो बटन भी माउस वाला काम करते हैं, अगर बटन नहीं दिए हुए तो मैंने आपको बताया कि फिंगर को जब आप टच पैड पे मूव करेंगे लेफ्ट राइट टॉप बटन, तो ये आपको कर्सर को लेफ्ट राइट टॉप बटन की तरफ मूव करवाएंगे और इस तरह से आप टच करेंगे तो ये जो भी स्क्रीन पर जहाँ पर कर्सर होगा उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, और अगर आप डबल टच करेंगे 2 टाइम्स कंसेक्टिवली तो ये जो है माउस की डबल क्लिक कमांड वाला काम करेगा। इसके बाद है जी पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये जो पुराने हमारे पास कीबोर्ड होते थे या जो हमारे पास लैपटॉप होते थे ये उनमें मौजूद होती थी। ये आपको जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये सेंटर में आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है। ये कुछ आपने जो मोबाइल हैं उनके अंदर भी देखा होगा कि दरमियान में एक बटन होता है, आप उसको थोड़ा सा लेफ़्ट को राइट को पुश करते हैं तो वो कर्सर जो है स्क्रीन पर लेफ़्ट राइट को मूव करना शुरू कर देता है। द पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। इट लुक्स लाइक अ पेंसिल इरेजर। ये जो पेंसिल आप देखते हैं, कुछ पेंसिल मार्केट में मिलती हैं, उनकी बैक साइड पर इरेजर लगा होता है, तो ये उस तरह का ये होता है, यानी वैसे ही छोटा सा और गोल सा। इट एग्जिस्ट बिटवीन द कीज ऑफ द कीबोर्ड। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर जो है पॉइंटर को या कर्सर को कंट्रोल करना है, और इससे हम कोई काम नहीं लेते। अब वो कर्सर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? अब ये इसको हम लेफ्ट को पुश करेंगे तो कर्सर लेफ्ट को मूव हो जाएगा, राइट को पुश करेंगे तो राइट को जो है ऊपर की साइड को पुश करेंगे तो टॉप को, और पीछे की साइड को पुश करेंगे तो बॉटम साइड को। और साथ मैंने क्या बता दिया कि ये आमतौर पर लैपटॉप में मौजूद होती है। अब देखें, अभी मैंने जितनी डिवाइसेस पढ़ाई हैं, अब इनमें आपने इसको समझना है कि जनाब हमने करना क्या है, फंक्शंस क्या है उसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग मैंने बताया कि जी आप पुश करते हैं इसको, लेफ्ट को, राइट को, टॉप को, बॉटम को। फंक्शन क्या है, हम इसके ज़रिए से कर्सर को कंट्रोल करते हैं। और ये कहाँ पर हमें अवेलेबल होती है? ये आमतौर पर मैंने आपको बताया कि लैपटॉप पर जो है मौजूद होती थी। अब जो नए और एडवांस लैपटॉप्स आ गए हैं, अब उनमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। टच स्क्रीन, ये एडवांस जो है इनपुट डिवाइस है, और इसको हम डुअल पर्पस डिवाइस भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं डुअल पर्पस की बता दूँ, डेफिनेशन भी बता दूँ। डुअल कहते हैं जो दो काम करे, दो कामों वाली, दो वाली। तो ये डुअल इसको इसलिए हम कहते हैं कि देखें हम इसको देख भी रहे होते हैं तो आउटपुट भी हमें दिखा रहे हैं, और साथ हम इसके इनपुट भी इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों काम हम इससे ले रहे होते हैं, इसलिए हम इसको डुअल भी कहते हैं। तो टच स्क्रीन को टच करके, अब फिंगर के ज़रिए से हम स्क्रीन को टच करते हैं, और स्क्रीन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। अ टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर डायरेक्टली बाय टचिंग द स्क्रीन। स्क्रीन को हम टच करते हैं, और जिस एरिया को हम टच कर रहे होते हैं वो एरिया जो है वो सेंसिटिव, सारी स्क्रीन सेंसिटिव होती है। बाज में सारी स्क्रीन सेंसिटिव नहीं होती, कुछ एरिया सेंसिटिव होता है। जैसे आप जाते हैं एटीएम मशीन्स पर जाते हैं तो काफ़ी सारी एटीएम मशीन्स की स्क्रीन जो है वो टच स्क्रीन है, तो आप उस जो आइकॉन उसके ऊपर स्पेशल बने होते हैं, उसी आइकॉन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। यूजुअली टच स्क्रीन इज यूज्ड टू मेक सिलेक्शन from a menu of choices displayed on the screen. तो टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज इन मोबाइल कंप्यूटर्स। तो आपके पास जितने भी आजकल मोबाइल हैं, जैसे आप जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो सारे के सारे ये आपके पास टच पैड मोबाइल हैं, टच स्क्रीन मोबाइल हैं। तो सम मॉडल्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप आल्सो हैव अ टच स्क्रीन्स। तो अब LEDs LCDs भी बहुत सारी जो हैं वो टच स्क्रीन आ चुकी हैं। लेकिन आम जो एग्जांपल है मैं आपको दो ही दूंगा, एक तो ATM मशीन वाली और दूसरे आपके मोबाइल फ़ोन वाली। तो मल्टीपल टच भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टच स्क्रीन थी। पेन इनपुट डिवाइस।
पेन इनपुट डिवाइस लुक लाइक अ पेन, ये पेन की तरह होती है। अब याद रखिएगा ये भी अकेले यूज़ नहीं होती, बल्कि इसके साथ जो हम स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं वो जो है सेंसिटिव होती है। These devices are used in some computing devices for giving input. User touches a pen input device to touch a screen to write, draw or make selection. Pen input devices are used by engineers and graphic designers. अब देखें पिछली डिवाइसेस में हमने ये बात नहीं डिस्कस की कि जनाब इन डिवाइसेस को कौन इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जनरल पर्पस थी, वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं थी। माउस भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, टच स्क्रीन भी आमतौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, टच पैड भी आम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो डिवाइस है ये आम इस्तेमाल में नहीं होती, इनको ख़ास तौर पर इंजीनियर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी बात की गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन डिवाइसेस को इंजीनियर और ग्राफिक्स डिज़ाइनर यूज़ नहीं करते, यानी ये स्पेशल पर्पस के लिए इंजीनियर्स ने ड्राइंग्स बनानी होती हैं, मॉडल्स डिज़ाइन करने होते हैं, ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने भी ये काम करना होता है, तो इसलिए उनको इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टाइलस इज़ अ स्मॉल इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ बॉल पॉइंट। ये जो है पेन इनपुट डिवाइस के बाद ये नई डिवाइस है जिसे हम स्टाइलस कहते हैं। तो ये भी बॉल पॉइंट की तरह होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल और प्लास्टिक। ये आमतौर पर PDAs जो है, स्मार्टफोन जो हैं, उनके साथ इसका इस्तेमाल होता है। डिजिटल पेन इज अ सिमिलर टू अ स्टाइलस बट इज स्लाइटली लार्जर देन द स्टाइलेट। इट आल्सो प्रोवाइड्स मोर फंक्शनैलिटी देन स्टाइलस। अ डिजिटल पेन इज सिंपली कॉल्ड पेन। ये भी टैबलेट PC वगैरह के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है और काम इसका भी सिमिलर टू पेन स्टाइलस है। जॉयस्टिक इज अ वर्टिकल हैंडल्ड लीवर माउंटेड ऑन अ बेस, यानी एक बेस, जैसे ये आपको शेप में दिखाया जा रहा है, ये एक बेस है और ये इसके ऊपर जो है एक हैंडल है। और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ इसी तरह की नहीं होती, जॉयस्टिक मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ शेप्स की आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और जॉयस्टिक पर बटन्स भी होते हैं, बटन वाली जॉयस्टिक भी होती हैं, 2 बटन 3 बटन साथ हैंडल। और जॉयस्टिक किस लिए इस्तेमाल होती है? आमतौर पर जॉयस्टिक का जो इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स पर गेम्स खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बटन्स को कमांड्स देने के लिए। और इस तरह से जो हैंडल है इसके ज़रिए से हम कर्सर को या ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कैमरा जो है ये रियल लाइफ पिक्चर्स जो हैं उनको बनाने के लिए, उनको इनपुट करने के लिए ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैप्चर और टेक्स पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन डिजिटल फॉर्म। कैप्चर्ड पिक्चर्स आर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। जो पिक्चर्स हैं उनको जो ये कैप्चर करता है ये अपनी मेमोरी में उन्हें स्टोर कर लेता है। द नंबर ऑफ पिक्चर्स दैट आर डिजिटल कैमरा कैन स्टोर डिपेंड्स अपॉन इट्स मेमोरी साइज। अब लाजिम बात है जितनी उसकी मेमोरी होगी उतना ही वो डाटा स्टोर कर सकेगा। ऐसे ही जो क्वालिटी ऑफ द पिक्चर है वो भी कैमरे पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी, उसकी पिक्सल्स कितनी हैं। तो जितना अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की ये पिक्चर्स देगा। अब ये जो डिजिटल कैमरा है इसको जब हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये डाटा जो है कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हमारे पास डिजिटल कैमरा था। ऑडियो इनपुट डिवाइस, ऑडियो आवाज़ को हम कहते हैं। तो किसी भी किस्म की आवाज़ अगर हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कंप्यूटर को सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम माइक्रोफोन या माइक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही अभी आपके लिए जो ये लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, अब मैंने कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन अटैच है, या बिल्ट इन जो लैपटॉप्स होते हैं बिल्ट इन उसमें माइक भी लगा हुआ होता है। तो वो माइक है, वो छोटा सा माइक्रोफोन जो है उसके ज़रिए से डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर, इट मे इंक्लूड स्पीच, म्यूजिक और एनी अदर साउंड इफेक्ट्स। साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। अब देखें माइक के ज़रिए से जो डाटा दिया जा रहा होता है वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। अब कंप्यूटर में जिस जगह पर इसे अटैच किया जाता है उसे हम साउंड कार्ड कहते हैं। तो साउंड कार्ड क्या करता है, ये जो हमारी एनालॉग सिग्नल उसके पास जाते हैं, रिसीव करता है, तो साउंड कार्ड उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। तो ये काम साउंड कार्ड का होता है। अगर ये साउंड कार्ड ना हो और उसके ड्राइवर इंस्टॉल ना हो
तो आपका माइक कंप्यूटर पर सही तरह से काम नहीं करेगा। स्कैनर्स, हमने बात की थी कि कुछ डाटा जो है वो प्रिंट हुआ होता है। अब प्रिंटेड डाटे को अगर हम इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्कैनर मौजूद होते हैं। अ स्कैनर इज अ लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस, इट रीड इमेजेस, ये इमेज को स्कैन कर सकता है। टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन द पेपर, जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उससे स्कैन कर सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के कोड्स होते हैं, ये उन्हें भी स्कैन कर सकता है। स्कैनर यूजेज लेजर टेक्नोलॉजी टू स्कैन इमेज ऑन द प्रिंटेड पेपर, जिस तरह से जो आपने देखा होगा कि फोटोस्टेट मशीन की वो लाइट मूव करती है और जो पेपर पर डाटा होता है उसे वो स्कैन कर लेती है, और उसके बाद क्योंकि फोटोस्टेट मशीन में दो काम हो रहे होते हैं, एक तो डाटा को स्कैन किया जा रहा होता है और दूसरा उसको प्रिंट किया जा रहा होता है। तो स्कैनर भी जो प्रिंटेड डाटा होता है उसको स्कैन करके कंप्यूटर को दे देता है। मैनी स्कैनर्स आल्सो इंक्लूड OCR सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत सारे स्कैनर्स हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं, शीट फेड स्कैनर हैं, फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर्स ये आमतौर पर आपने मुख्तलिफ किस्म की दुकानों पे देखा होगा, जो बार कोड रीडर की शक्ल में होते हैं, वो बार कोड रीड करते हैं। और फ्लैट बेड स्कैनर्स ये आमतौर पर जो फोटोस्टेट वाली मशीनें होती हैं, शॉप्स होती हैं, ये वहाँ पर होते हैं इमेज वगैरह को स्कैन करके पिक्चर्स वगैरह निकालने के लिए। तो इन्हें हम फ्लैट बेड स्कैनर्स को पेज स्कैनर्स भी कहते हैं, इमेज स्कैनर भी कहते हैं। तो ये इमेज या डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर को दे देते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर्स की मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दी है कि जैसे बारकोड रीडर है, तो ये स्कैनर जो है ये स्कैन करके कंप्यूटर को डाटा देते हैं। तो शीट फेड, हम जिस तरह से फैक्स मशीन होती है, एक तरफ से शीट को डालते हैं, दूसरी तरफ से शीट जो है वो स्कैन होकर बाहर आ जाती है और वो डाटा जो है कंप्यूटर को दे दिया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो था इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में था, जो आपके साथ मैंने जो है काफ़ी कोशिश की कि मैं कम वक्त में ज़्यादा डाटा आप तक पहुंचा सकूं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। अब इनको तैयार करते हुए आपने क्या करना है? देखें, एक काम तो कॉमन है कि ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन इनपुट डिवाइसेस के साथ इन तमाम डिवाइसेस का बाद में हमने उनका ख़ास फंक्शन भी पढ़ा कि किसी को हमने कहा जी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, किसी को हमने कहा जी ड्राइंग्स के लिए हैं। तो ये पर्पस, उनका ख़ास जो फंक्शन है वो भी आपने याद करना है। अगर आपसे किसी डिवाइस का ख़ास फंक्शन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन किसका है। देखें, आप गेम्स माउस के ज़रिए से भी खेल लेते हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनाब गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, अब वहाँ पे माउस भी लिखा हुआ है, वहाँ पर जनाब ट्रैक बॉल भी लिखा हुआ है, और वहाँ पर जो है आपके पास और ऑप्शन भी मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने देखना यह है कि वहाँ पर कौन सी डिवाइस जो ज़्यादा सूटेबल आंसर है, जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, वो कौन सा है। ठीक है, तो आपने फिर हमने वर्किंग देखी थी, जैसे माउस में हमने कहा जी माउस को मूव करते हैं लेफ्ट को राइट को तो कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है। कीबोर्ड में हमने कीज को देखा कि जो की फला की को जनाब हम टच करेंगे, ये उससे प्रेस करेंगे तो ये काम होगा। तो ये फंक्शंस आपको याद होने चाहिए, वर्किंग याद होनी चाहिए, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए कि वो होती कैसे है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो ये लेक्चर आपको व्हाट्सएप पे भी दे दिया जाएगा और इसको यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और उसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि जो मैं आपके लिए नए लेक्चर्स बनाऊं तो वो आपके उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप उन्हें देख सकें। तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपके पास ये मेरा चैनल जो है मुस्तकिल तौर पर आ जाएगा और आपको सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो वीडियो है, जो लेसन है, इसमें कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब आपको दे दूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।